हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रवि क्लासेज में। आज हम हिंदी के सेट 2 आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 2 देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ए में दिया है अमरकांत, बी में विनोद कुमार शुक्ल, सी में ललिन बिलोचन शर्मा, डी में अतीश मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललिन बिलोचन शर्मा। 20 का सही आंसर सी होगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, कह रहा है 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। ऑप्शन दिया है उच्च वर्ग, बी में निम्न वर्ग, सी में मध्यम वर्ग, डी में निम्न मध्य वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निम्न और मध्य वर्ग। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं। ऑप्शन ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नागरिक लिपि, सी भारत से हम क्या सीखें, डी परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्समुलर कौन सा आने का, परंपरा का मूल्यांकन, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा आंसर, मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे। ए इंग्लैंड के, बी जर्मनी का, सी अमेरिका का, डी श्रीलंका का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्समुलर जर्मनी के रहने वाले हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा का बी। पांचवा देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। ए में नागरिक लिपि, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी शिक्षा और संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का बी, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ए गरीबी के कारण, बी माँ की मार खाने के कारण, सी शहर घूमने के लिए, डी भर बस। तो इसका सही छठा का सही आंसर हो जाएगा बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, माँ की मार खान कारण। ठीक है, निर्मला कौन थी। ए में शिक्षिका, बी में बहादुर की माँ, सी में कथाकार की पत्नी और डी कथाकार की पड़ोसी। तो निर्मला थी कथाकार की पत्नी, इसका सी आंसर सही होगा, सी सही आंसर। ठीक है, सातवां का सी। आठवां देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ए लखनऊ, बी इमराव, सी बनारस, डी किसी भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ए इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ नहीं, 8 का होगा बनारस, सी होगा 8 का सी आंसर। ठीक है, लखनऊ बनारस एक ही होगा, लेकिन बनारस सी इसका आंसर हो जाएगा 8 का। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। ए में शंभू महाराज, बी में लच्छू महाराज, सी में बिरजू महाराज, डी में किशन महाराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। तो 9 का हो जाएगा सी, ये सी आंसर हो जाएगा 9 का। अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। ए गंगा के किनारे, बी नील नदी के किनारे, सी दोन के, डी रोम के रोन। इसका सही आंसर हो जाएगा रोन। अभिनयो रोन के किनारे बसा हुआ है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी रोन सही आंसर। 11वां देखिए, लाज शत्रु क्या है। ए नगर, बी गांव, सी इठाई मठ, डी विश्वविद्यालय। तो ये लाज शत्रु है, ईसाई मठ है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 11 का सी हो जाएगा ये। अब देखिए 12वां नंबर, मछली किस कहानीकार की रचना है। ए ललिन बिलोचन शर्मा की, बी प्रेमचंद की, सी अगेय, डी विनोद कुमार शुक्ल के। तो मछली है विनोद कुमार शुक्ल के, डी।
डी सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में बताना कि आपका कितने आंसर सही हुआ है, ठीक है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी में, बी दिल्ली में, सी डुमराव में, डी पटना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सी डुमराव। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डुमराव में हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। अब देखिए 14 नंबर, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? ए में रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी में भीमराव अंबेडकर, सी में मैक्स मुलर, डी में महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी जी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ए निबंध, बी गद्य काव्य, सी रेखाचित्र, डी साक्षात्कार। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए निबंध है, निबंध। 15 का ए होगा। 16 देखिए, गांधी जी की दृष्टि में उदारता एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? ए में अहिंसा प्रतिरोध, बी में अक्षर ज्ञान, सी में अनुवाद, डी में अंग्रेजी की शिक्षा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा अहिंसा प्रतिरोध। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अहिंसा प्रतिरोध। अब देखिए 17वां, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? ए घनानंद, बी रसखान, सी गुरु नानक, डी सुमित्रानंद पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुरु नानक। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी गुरु नानक। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन, रसखान की भक्ति कैसी थी? ए सगुनी, बी निर्गुण, सी नौगुण, डी सहस्त्रगुण। तो इसका होगा 18 का सही आंसर सहगुण। सहगुण कौन सा ऑप्शन में है? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सहगुण। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस काल के कवि थे? ए भक्ति काल, बी आदि काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का रीति काल। सी इसका सही आंसर हो